हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस आपके अपने फेवरेट चैनल मंजिल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, लगातार मैसेजेस कर रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों, बाकी चैनलों की तरह आपको पता हो कि अभी तक जितना भी हमने 1-1.5 साल का सफ़र किया है, मंजिल एकेडमी बिना किसी ऑथेंटिक न्यूज़ के, ऑथेंटिक प्रमाणिक एविडेंस के बिना कभी भी आपको यूट्यूब पे ना तो बिना फालतू में आपका जो बाकी चैनल वीडियो बनाते हैं ना कि आपको भ्रमित करने के लिए ये अब आ सकती है वैकेंसी, इतने दिनों में आ सकती है, वैसा ना तो आज तक कभी ऐसा किया है ना आगे करेगी। आज बिल्कुल आरपीएससी के आप खुद की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, आरपीएससी ने आज सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर दी है। और इस सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति में हम बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं। ये अगर आप मोटा मोटी तौर पर देखेंगे तो इसमें योग्यता क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट कब तक रहेगी, परीक्षा का शुल्क क्या रहेगा और आपके परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, परीक्षा मतलब एग्ज़ाम कब होंगे आपके, इसके ये सारी बातें हम जो है आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये वैकेंसी आप खुद देख सकते हैं आरपीएससी की साइट पे, आप जाके www.rpsconline.gov.in पर यहाँ पर आज सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति की पीडीएफ डाली हुई है। और मैं हूबहू आपको ये जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम पर नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें आपको प्रोवाइड करवा दी है। और इसके अलावा भी आप व्हाट्सअप ग्रुप है मंजिल एकेडमी का, आप उस पर भी पीडीएफ पे जाकर मंजिल एकेडमी व्हाट्सअप लिंक शेयर कर देख सकते हैं। वहाँ पर भी ये विज्ञप्ति पीडीएफ के रूप में आपके पास पहुँचाई जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, आरपीएससी की साइट पर आज की डेट का ये विज्ञापन है, यानी कि 5 तारीख ही है आज। और इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो टीएसपी क्षेत्र राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिकीय वर्ग और चतुश्रेणी सेवा के अंतर्गत जो वरिष्ठ अध्यापक है, जिसको आप सेकंड ग्रेड कहते हैं या सीनियर टीचर हैं, इसके अलग अलग विषयों के अंदर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है आरपीएससी। अब आप यहाँ पर ये समझिएगा कि भाई किस पोस्ट की कितनी किस सब्जेक्ट की कितनी पद हैं, तो आप डिटेल में आराम से यहाँ पर देखिएगा। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन में, तो आपके दोस्तों इंग्लिश के बहुत अच्छे पद हैं यहाँ पर, 1668 पद हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतर, यानी कि सबसे ज़्यादा ये मान के चलिए कि लगभग इंग्लिश के ही ज़्यादा पद हैं। और देखेंगे किस में ज़्यादा पद हैं अपन, 1668 मतलब काफ़ी पद हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब इंग्लिश के अंदर भी अलग अलग हैं, जैसे आप सामान्य के अंदर हैं या आप ओबीसी के अंदर हैं या अनुसूचित जाति के अंदर या जनजाति के अंदर हैं या ओबीसी के अंदर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है या अति विशिष्ट पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं अपन, ये अलग अलग पद हैं। टीएसपी क्षेत्र से आते हैं तो उसकी अलग पोस्ट हैं, 151 पोस्ट हैं। शहरी जनजाति की अलग पोस्ट हैं। यानी कि इन 1668 में से 1599 सामान्य क्षेत्र की पोस्टें हैं, 151 टीएसपी की है और शहरिया की 8 पद हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के भी 183 पद हैं और इसमें भी रिजर्वेशन है दोस्तों। फिर अगर देखें हम, हिंदी के पद भी बहुत बेहतर हैं। हिंदी के पद 1298 पद हैं, जिसमें सामान्य के 1173 पद हैं और आपके टीएसपी के अंदर कुल 121 पद और शहरिया जनजाति के 4 पद हैं। ठीक है, फिर बाकी इसमें अलग अलग आप देख सकते हैं। इसमें भी जनरल के अलग पद कितने हैं, ओबीसी के कितने, यानी पिछड़ा वर्ग के कितने हैं, एससी एसटी के कितने हैं, ये सब डिटेल आपके इसमें सामने दे रखी है। फिर देखें दोस्तों, आपके गणित के अंदर भी बहुत ही अच्छे पद हैं, 1613 पद आए हैं गणित के अंदर, जिसमें सामान्य क्षेत्र के 1356 हैं, टीएसपी के 244 हैं 244 और शहरिया के 13 पद हैं। इसमें भी अलग अलग हैं, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी सारे पद अलग अलग दे रखे हैं। फिर सबसे ज़्यादा पद दिए हैं दोस्तों संस्कृत के, 1800 पद हैं, बहुत ज़्यादा पद है दोस्तों। 1510 आपके इसमें ये सामान्य क्षेत्र के पद हैं और टीएसपी क्षेत्र की 281 सीट है, शहरिया के 9 पद हैं, ये मान के चलिए। फिर विज्ञान के 1565 पद आए हैं, विज्ञान के सामान्य क्षेत्र के 1365 है, इसमें टीएसपी 172 और शहरिया के 8। सामाजिक विज्ञान के 1640 पद आ गए हैं और 1300 इसमें सामान्य क्षेत्र के रहेंगे, टीएसपी के 332, शहरिया के 8 पद रहेंगे। फिर अगर आपके कोई पंजाबी सब्जेक्ट है तो उसमें भी 70 पद आए हैं, सामान्य क्षेत्र के 17 और इसमें टीएसपी वगैरह का कोटा इसमें नहीं है दोस्तों। और उर्दू के अंदर 106 पद आए हैं,
अब ये पता नहीं क्यों इन्होंने इतने कम पद दिए हैं। शायद या तो इन्होंने ये जो सर्वे करती है, ये जो जितनी भी टीमें हैं, 106 पोस्ट अभी फ़िलहाल तो उसके अंदर पोस्टें लगभग 240 के लगभग तो पोस्टें वैकेंट थी उसमें, फिर भी पता नहीं ये 106 पद किस पर्पज़ से इतने कम दिए हैं। आरपीएससी ने गजब खेल खेल रही है, उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है आगे भी, और इस बार भी यही हुआ है दोस्तों। बहुत कम, जिस तरीके से मतलब सरकारी स्कूलों के अंदर आज उर्दू सब्जेक्ट के बच्चे बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उर्दू सब्जेक्ट के बच्चे, और उसके अकॉर्डिंग उर्दू के पद जो हैं वो बहुत कम दिए हैं। इसमें भी सामान्य के सिर्फ ओनली फॉर 94 हैं, और टीएसपी की सिर्फ 12 पद यहाँ पर, इसमें से 106 में से टीएसपी के 12 पद हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसमें 94 में से 27 जो है वो आपके जनरल की हो गई, फिर ये आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की हो गई, ओबीसी की हो गई, एससी की हो गई, एससी एसटी की हो गई, ठीक है ना। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही कम सीटें दी है आरपीएससी ने, और शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से इस बार भी इस वैकेंसी के अंदर सिर्फ सौतेले व्यवहार के अलावा उर्दू का कुछ नहीं किया है आरपीएससी के, क्योंकि आरपीएससी की गलती नहीं है इसके अंदर। ये जो शिक्षा विभाग है जो सर्वे कराता है स्कूलों का, इसमें बैठे ऐसे कुछ लोग हैं जो मतलब किस तरीके से पता नहीं सर्वे करते हैं वो, ठीक है। और फिर अगर हम देखें तो ये आपके सामने हैं पद। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरी है वो है ये, आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या है। अगर आप हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है वो दोस्तों, ठीक है। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ ही बीएड होना आपके बहुत ज़रूरी है। बीएड आपने कर रखा हो तो आप सेकंड ग्रेड के लिए योग्य हैं। याद रखिए, कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर अगर जैसे किसी के उर्दू है और अगर वो ग्रेजुएशन में उर्दू है, बीएड में उर्दू नहीं है, तो वो बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि सर मैं सेकंड ग्रेड में उर्दू से एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल आप जिस सब्जेक्ट में आपके एडिशनल है या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, आप उन सभी सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड में एलिजिबल हो। बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट सिर्फ 2 ही होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बीएड के अंदर आपके ये सब्जेक्ट हो ही हो। आप मतलब क्वालिफाई हो, बिल्कुल आप एलिजिबल हो सेकंड ग्रेड के अंदर, आपके चाहे बीएड में ये सब्जेक्ट हो या ना हो। आपके पास अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है तो आप सेकंड ग्रेड में उस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। विज्ञान विषय के लिए भी यही कंडीशन है, आपके पास बीएससी या जो भी आपके ये जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, ये ग्रेजुएशन में अगर आपके हैं और आप बीएड हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में जितने भी एसएस के सब्जेक्ट आते हैं, ये पार्ट हैं आपके, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके एक है सामाजिक विज्ञान में तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर बात करूं दोस्तों आपके शैक्षणिक योग्यता में संबंधी एक प्रावधान भी आरपीएससी ने जारी किया है, और वो इसलिए जारी करती है दोस्तों कि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में कोई बच्चा मतलब बैठा है एग्ज़ाम के अंदर, और आरपीएससी की जो कार्यशैली है, जो काम करने की शैली है, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ना तो कभी टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं, ना कभी टाइम पे आपके रिज़ल्ट आता है। तो आरपीएससी को बहुत अच्छे से पता है, अपने खुद की काम पर भरोसा है कि बिल्कुल एग्ज़ाम ये डिले होते रहेंगे, रिज़ल्ट डिले होते रहेंगे, तब तक बच्चे जो है वो आराम से इस योग्यता को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए वो क्या करती है, जो अंतिम वर्ष में जो विद्यार्थी बैठा है, जैसे मान लो आप बीएड सेकेंड ईयर में आप बैठे हो, या आप जैसे एडिशनल कर रहे हो, या आप जैसे मान लो कि आपने एमए के बेस पर बीएड करी है और लास्ट ईयर में आप बैठे हो, अभी रिजल्ट नहीं आया, फिर भी आप इस सेकेंड ग्रेड के अंदर एलिजिबल हो, ठीक है। और वेतन दोस्तों, सेकंड ग्रेड की सैलरी का वेतन जो है ग्रेड पे बहुत बेहतर है, 4200 रुपये ग्रेड पे है। और इसमें आयु सीमा क्या रहेगी, अगर आप इस वैकेंसी में बैठना चाहते हैं तो 1/1/2023 को, यानी कि 1/1/2023 को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आप इस वैकेंसी के अंदर एलिजिबल हो, यानी कि कम से कम 18 वर्ष के होना और अधिकतम आपके पास 40 वर्ष से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। ये जनरल वालों के लिए स्पेशली। इसके अलावा कुछ और छूट भी देती है सरकार, जैसे अगर आप अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विशिष्ट पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 5 वर्ष और छूट मिलेगी, 40 यानी कि 45 तक आप ये सेकंड ग्रेड में फॉर्म भर सकते हो। अगर आप महिला हैं और इन सभी ओबीसी एससी एसटी से अंदर हैं तो आपको 10 साल तक, और यानी कि 40 + 10 बराबर यानी 50 साल तक आप फॉर्म
भर सकती हैं। अगर आप सामान्य वर्ग की महिला हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और विधवा या विभिन्न प्रकार की जो परित्यक्ता वाली महिलाएं होती हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं है, उसका जब दिल चाहे कम से कम 18 वर्ष की होनी बहुत ज़रूरी है, वो वैकेंसी में बैठ सकती है। ठीक है, मेन मोटा मोटी तौर पर यही था इसका क्राइटेरिया। फिर अगर देखें दोस्तों, आपके इसमें चयन प्रक्रिया आप सभी जानते हैं। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। ठीक है, परीक्षा का स्थान एवं माह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए लाइन। अब इसके अंदर आज जो आरपीएससी ने जो विज्ञप्ति जारी करी है, इसमें यही लिखा है कि परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित किया जाएगा, यथासंभव सूचित किया जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी ही समय पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब अभी तक आरपीएससी ने ऑफिशियली तौर पर सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की डेट कोई डिसाइड नहीं करी है, यानी कि कब एग्ज़ाम होगा कोई डिसाइड नहीं है। नहीं तो कई बार होता है कि भाई आरपीएससी क्या करती है, यहाँ पर 2-3 महीने के बाद में एक महीने का नाम डाल देती है कि भाई आप जैसे मान लो कि अभी अप्रैल चल रहा है तो वो दे देगी जून जुलाई के अंदर एग्ज़ाम संभव है। तो ये मान के चलिए अभी जून जुलाई से पहले किसी भी हालत में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। अभी तक आरपीएससी ने इसके अंदर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। ठीक है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, अब इसके अंदर आरपीएससी की वेबसाइट पर आपको सिलेबस दिया हुआ है। आप जिस सब्जेक्ट से आप बैठना चाहते हैं आप बिल्कुल www.rpsc.online.gov.in पर जाएं और उसमें सिलेबस के नाम से एक कॉलम बना हुआ है, उस पर जाकर अपने सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल लीजिए। आवेदन की अवधि, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन और एक बार फिर से आपके सामने। कई बार बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो क्या करते हैं कि अपना फॉर्म नहीं भरते हैं, और जब एग्ज़ाम डेट लास्ट टाइम में आती है, जैसे मान लो यहाँ पर 10/5 यानी कि 5वें महीने की 10 तारीख, मई की 10 तारीख तक यहाँ पर लास्ट डेट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले फॉर्म भरते हैं। तब क्या होता है, साइट जो है वो हैंग हो जाती है, और कई बार इनका हर्जाना ये भुगतना पड़ता है कि इनका जो फॉर्म जो है वो भरा नहीं जाता। फिर ये चक्कर लगाते हैं नेताओं के, मंत्रियों के, फिर बेचारे वो नेता मंत्री लोग आरपीएससी पर दबाव बनाती है और मजबूरी में आरपीएससी की जो लास्ट डेट है वो बढ़ानी पड़ती है। अब जैसे मान लो यहाँ से 1 महीने बढ़ा दी तो आप ये मान के चलो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी 1 महीने बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखें। आप जैसे ही ये 11 तारीख से फॉर्म शुरू होगा, 11 अप्रैल से, आज से 6 दिन बाद में, यानी 5 दिन बाद के अंदर, तो आप तो पहले दूसरे दिन ही अपना फॉर्म भर के आराम से टेंशन फ्री हो जाएं। सबसे पहली बात तो ये, आप आखिरी डेट का इंतज़ार ही ना करें। आपको सिर्फ चीज़ करना क्या है, आपको सिर्फ ओनली फॉर इसको फॉर्म को ज़िम्मेदारी से भरना है, बहुत सावधानी से अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर, और अपनी तैयारी में ईमानदारी से लग जाना है। ठीक है, फॉर्म कहाँ से भरें सर? आपको फॉर्म या तो किसी ई-मित्र पे जाके भरना पड़ेगा, या आरपीएससी की साइट पे जाना पड़ेगा, या एसएसओ, ये जो साइट है आपके ये वाली, इस पे अपनी एसएसओ की आईडी बनानी पड़ेगी और आप खुद भी भर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब बाकी ये आप देख सकते हैं आपके अंदर किस तरीके की फ़ोटो लगेगी, कितना क्या है, सारा इसमें आपके पास जो है दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क की बात करें, ये एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, अगर कोई अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन भरते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है, ठीक है, कोई गलती हो जाती है, मान लो कि स्पेलिंग में, नाम में, तो उसको जब वो प्रिंट आउट निकाल के देखता है तो उसको फिर से 10 दिन का मौका दिया जाता है और 500 रुपये का शुल्क जो है आरपीएससी के अंदर जमा कराना पड़ेगा उस त्रुटि सुधार के लिए। इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर अब देखें कि भाई आपके सिलेबस क्या रहेगा, तो दोस्तों सिलेबस आपके इसमें 2 पेपर होते हैं, आप सभी जानते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर दोस्तों 100 सवाल होंगे, ये देखिएगा। आपको टोटल मार्किंग जो है वो 200 नंबर की होगी पहले पेपर में, और आपको जो टाइम जो दिया जाएगा पहले पेपर में वो 2 घंटे का दिया जाएगा। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको सवाल कितने देंगी आरपीएससी? आपको 100 सवाल देगी। कितने सवाल देगी? 100 सवाल। एक सवाल 2 नंबर का है तो टोटल मार्किंग कितनी हो गई? 200 नंबर की मार्किंग हो गई। ओके, और इसके अंदर दोस्तों आपके बिल्कुल माइनस मार्किंग रहेगी, और ये सिलेबस जो रहेगा वो रहेगा आपके राजस्थान की ज्योग्राफी रहेगी, हिस्ट्री रहेगी, और आर्ट और कल्चर रहेगी इसके अंदर। करंट अफेयर रहेगा इसके अंदर, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया का दोनों का है दोस्तों, और एजुकेशन साइकोलॉजी रहेगी। ये बिल्कुल जो पिछले साल का सिलेबस था, पिछली बार जो आरपीएससी ने लिया था वही सेम टू सेम है। नेगेटिव मार्किंग होगी, 40% इसमें अनिवार्य है दोस्तों पास करने के लिए। ठीक है, फिर पेपर सेकंड की बात करें तो दोस्तों ये पेपर सेकंड जो होगा वो 300 नंबर का होगा।
और इसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 2.5 घंटे का यानी कि 150 मिनट, टोटल आपको 150 मिनट मिलेगी और 150 ही आपको सवाल दिए जाएंगे इसमें। 1 मिनट का एक सवाल, तो 150 सवाल हैं और एक सवाल आपका 2 नंबर का है, तो टोटल बन गए 300। और पहला पेपर जो है वो 200 का और दूसरा पेपर जो है वो 300 का, यानी कि टोटल 500 नंबर का आपके ये सेकंड ग्रेड का कंपटीशन होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी बिल्कुल माइनस मार्किंग रहेगी। सब्जेक्ट का सिलेबस आप बिल्कुल आरपीएससी के साइड पर देख सकते हैं। इसमें सीनियर सेकेंडरी और रिलेवेंट सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, टीचिंग मेथड उर्दू की जो भी है, आप उर्दू से या इंग्लिश से या हिंदी से जो भी आपके शिक्षण विधियाँ हैं वो टॉपिक आपके अलग से रहेगा इसके। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात करें तो दोस्तों अगर आप सामान्य वर्ग से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 350 रुपये का आपको आपके परीक्षा शुल्क जमा कराना पड़ेगा आरपीएससी को। ठीक है, अगर आप नॉन क्रीमिलियर श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, ईवीएस वाले जो विद्यार्थी हैं ना, ईडब्ल्यूएस वाले, तो उनको 250 रुपये, और निःशक्त जन या आपके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वाले विद्यार्थी हैं उनको 150 रुपये, और टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये ये परीक्षा शुल्क रहेगा। ठीक है, और भी इसमें अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। आप आराम से इस विज्ञप्ति को पीडीएफ के तौर पर पढ़िएगा। खिलाड़ी के अगर कोई है तो उसको भी अलग से यहाँ पर डिटेल में दे रखा है कि कोई आपके नेशनल प्लेयर है तो उसको भी यहाँ पर रिजर्वेशन के हिसाब से पूरी डिटेल दी रखी है आपके सामने। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति थी जो मैंने आपके सामने रखी, क्या क्या बातें थी आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ ये विज्ञप्ति और ये जो पद वगैरह है आपको अच्छे से समझ लिया होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपनी ईमानदारी से तैयारी में लग जाना है। परीक्षा की तिथि का इंतज़ार नहीं करना है। सबसे पहले आप फॉर्म की वेबसाइट खुलते ही 11 तारीख को अपना जाकर फॉर्म भरना है। फॉर्म भराकर उसका प्रिंट आउट अपने पास में रख लें संभाल कर, और चेक करें अपने नाम को कि कहीं फादर नेम में कहीं पे मिसप्रिंट नहीं हुआ है या आपके स्पेलिंग में कहीं त्रुटि तो नहीं हो गई है। पहले इसको आराम से चेक करें और फिर प्रिंट निकलवाएं। पहली बात तो ये। और दूसरी, आप अब तक जैसे काफ़ी स्टूडेंट जो है वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं और आप भी निराश ना हो। जो अगर आज से तैयारी करने में लग जाएगा वो भी बंदा आराम से कवर कर सकता है उनको। मंजिल एकेडमी ने स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है और ये जो है कोर्स जो है बहुत ही स्मार्ट स्टडी के तौर पर कोर्स बनाया गया है दोस्तों। लगभग 100 के लगभग क्लास हैं इसके अंदर। हर टॉपिक पे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपके टेस्ट पेपर दिया हुआ है। और आप अपनी ये टेस्ट पेपर जो है मंजिल एकेडमी ने दोस्तों इतना बेहतर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाया है कि आप जैसे कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें आप टेस्ट 1 या 2 बार देते हैं। मंजिल एकेडमी ने आपको अनलिमिटेड ऑफ़र दिया है इस पोर्टल पे। अगर आप मंजिल एकेडमी का कोई भी कोर्स लेते हैं, स्पेशली अभी जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है, और अगर आप रीट के अंदर उर्दू लैंग्वेज के कोर्स हैं वो अगर ले रहे हैं तो वो भी लॉन्च कर रखा है। तो यहाँ पर एक खासियत यही है कि आपके टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट के जो पोर्टल बनाए हैं उसमें अनलिमिटेड ऑफ़र दिए हैं। आपका जब दिल करे आप उस टेस्ट को दीजिए। अगर आपके कुछ नंबर कम आते हैं तो आप फिर से उस टॉपिक को पढ़िए, फिर से इस टेस्ट को दीजिए। फिर अगर नंबर कम आते हैं फिर से उस टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से समझिए, वीडियो देखिए और फिर तीसरी बार इस टेस्ट को दीजिए। इस तरीके से अब जैसे मान लो कि एग्ज़ाम तक ये टेस्ट पोर्टल, एग्ज़ाम की नहीं कह सकता मैं, आपके 12 महीने की ये कोर्स की वैलिडिटी है। 12 महीने, तो ये मान के चलिए दोस्तों अगर आप आज लेते हैं तो 12 महीने के अंदर तो ये मान के चलिए आरपीएससी एग्ज़ाम करा कर रिजल्ट भी निकाल देगी। ठीक है ना, तो इस बात का थोड़ा सा आप अच्छे से देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मंजिल एकेडमी के एप्लीकेशन का और उस कोर्स का लिंक दे रहा हूँ। अभी भी काफ़ी समय है दोस्तों। आप जिस पद से तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ, बिना वक्त को ज़ाया किए आज ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। और ये मान के चलिए कि ज़्यादा समय नहीं देगी आरपीएससी, 3 से 4 महीने मैक्सिमम समय देगी। तो अब इसको समय को ज़ाया नहीं करें। और भी आपकी कोई क्यूरीज़ हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।